भगवद गीता अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। कृष्ण के भाव में हिंदी में व्याख्या। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें उस प्रथम अध्याय की कथा सुनाता हूं जहां से महाभारत के इस धर्म युद्ध का आरंभ होता है। यह अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है क्योंकि इसमें तुम जैसे वीर अर्जुन भी मोह और करुणा में फंस जाते हैं। युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने सचिव संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? यह प्रश्न मोह से उपजा था, क्योंकि वह जानता था कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। फिर भी वह अपने पुत्रों के लिए चिंतित था। संजय ने उत्तर दिया, हे राजन, दोनों पक्ष युद्ध के लिए तत्पर थे। उस समय दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना का वर्णन किया और पांडवों की शक्ति से भयभीत होकर अपनी चिंता प्रकट की। रणभेरी बजने लगी, शंखनाद हुआ, सब योद्धा अपने अपने स्थान पर डट गए। उस समय तुम, हे अर्जुन, मुझसे बोले, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि किन किन से मुझे युद्ध करना होगा। मैंने तुम्हारा आदेश माना और रथ को बीच मैदान में खड़ा कर दिया। हे अर्जुन, जब तुमने देखा कि सामने गुरु द्रोण हैं, पितामह भीष्म हैं, सखा कुटुंब, भाई बांधव, अपने सगे संबंधी खड़े हैं, तो तुम्हारा हृदय भर आया। तुम्हारे हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगा, शरीर कांपने लगा और तुम मोह में आ गए। तुमने कहा, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मैं अपने ही बंधु बांधवों को मारकर कौन सा सुख पाऊंगा? राज्य, वैभव, विजय, इन सब का क्या मूल्य जब मेरे अपने न रहें? हे अर्जुन, यह वही क्षण था जब तुम्हारा मन धर्म और अधर्म के बीच भ्रमित हो गया। तुम जो धर्म युद्ध के लिए खड़े थे, मोह और करुणा के जाल में उलझ गए। यह अध्याय इस मनोवस्था को दर्शाता है जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर होते हुए भी अपने भावनात्मक संबंधों के कारण विचलित हो जाता है। परंतु हे पार्थ, यह विषाद ही तो आत्मज्ञान का पहला चरण है। जब मन अंधकार में डूबता है, तभी प्रकाश की खोज शुरू होती है। यह अध्याय वहीं समाप्त होता है जहां तुमने शस्त्र त्याग दिए और कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वहीं से अगले अध्याय में मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे सारा मोह नष्ट हो जाएगा। तो कहो अर्जुन, क्या तुम अपने संशय को त्यागने के लिए तैयार हो?